साफ है कि रशिया और अमेरिका में परमाणु जंग की तैयारी तेज हो गई है। रूस ने जहां एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को हमले के लिए तैयार कर लिया है, तो वहीं अमेरिका ने भी सबसे एडवांस और नए एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को नाटो देशों की मदद के लिए फाइटर जेट से लैस करके नॉर्थ अटलांटिक में भेज दिया है। और माना जा रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट पर तैनात फाइटर जेट न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकते हैं। आपको दिखाते हैं अमेरिका का यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे किस रूप में परमाणु हमले का जवाब दे सकता है। समंदर में उठेगा परमाणु बवंडर। अमेरिका ने उतारा सबसे विनाशक हथियार और लहरों का सबसे बड़ा सिकंदर। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये दुनिया के उस सबसे एडवांस और सबसे घातक युद्धपोत की तस्वीर है जिसे पहली बार अमेरिका ने समंदर में मिशन के लिए भेज दिया। यह है अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप गेराल्ड आर फोर्ड। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों और पुतिन की सीधी परमाणु धमकी के बाद बाइडेन ने इसे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में नेटो की मदद के लिए भेजकर परमाणु जंग का खतरा बढ़ा दिया है। क्योंकि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक का सबसे विनाशक वॉरशिप है और समंदर में तैरता पूरा का पूरा बारूदी गला है। इस पर तैनात विनाशक फाइटर जेट और मिसाइलों का जखीरा दुश्मन को मिनटों में तबाह कर देते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अमेरिका के पास फिलहाल निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, जबकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड इस क्लास का पहला शिप और सबसे ज्यादा ताकतवर है। न्यूक्लियर पावर्ड ये एयरक्राफ्ट कैरियर सालों साल समंदर में रह सकता है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1 लाख टन है और ये घातक मिसाइलों और फाइटर जेट से लैस है। इस पर एक साथ 90 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं जो समंदर से दुनिया में किसी भी वक्त कहीं भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35C और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात रहते हैं, जबकि इनके साथ ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, ऑल वेदर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी हर वक्त दुश्मन के खात्मे के लिए तैनात रहते हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शिप विध्वंसक मिसाइलों और मशीन गन से भी लैस है। इसमें रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और सी स्पेरो मिसाइल फिट है, जबकि 3 फॉलनेक्स क्लोज वेपन सिस्टम, मशीन गन और टॉर्पीडो से भी ये लैस है। ये वॉरशिप समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3000 सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं जो समंदर में दुश्मन के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए मुस्तैद है। गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर सभी एडवांस सर्च और स्कैन रडार सिस्टम से लैस है, साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं। इसमें कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हरकत को भांपकर उस पर पलटवार करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर कैटापुल्ट सिस्टम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, जिससे फाइटर जेट को टेक ऑफ करने और लैंड करने में आसानी रहती है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस पर तैनात F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को भी घातक मिसाइलों से लैस किया, जिससे उड़ान भरने के बाद ये फाइटर जेट दुश्मन का खात्मा करके ही वापस लौटते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इस पर तैनात इन्हीं फाइटर जेट को नेटो की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में शामिल कर सकता है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट परमाणु बम और मिसाइल दागने में सक्षम है। अभी इस तरीके से ये वाला जो एक रूट है नॉर्थ अटलांटिक वाला, ये रशिया के लिए बहुत घातक हो गया है। अब इसके दोनों तरफ उसके नेटो जो उसके दुश्मन है, यूएस लेड नेटो जो है, उनके वेपन्स डिप्लॉयड है, तो यहां से उनको जो अपना नेवल वॉरफेयर कंडक्ट करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये किस्म का एक फ्रंट और खुलने का भी चांस है, जहां पे नेटो का पलड़ा रशिया के बनाम भारी पड़ेगा। साफ है कि बाल्टिक सागर से लेकर नॉर्थ अटलांटिक तक जंग का ऐसा मोर्चा बन गया है, जिसमें अगर चिंगारी भड़की तो समंदर से आसमान तक बारूदी विनाश मच जाएगा। रूस और अमेरिका का ये आमना सामना सर्वनाश मचा देगा। टीम न्यूज़ नेशन।